Welcome back to our channel JD Coaching Classes. In the last video, we have already seen the solution up to question number 10th. Okay. So in this particular video, we are going to see the solution from question 11 till question number 20. So start करते question number 11 से. Length of a tangent segment drawn from a point which is at a distance 5 cm from the center of a circle is 3. Find the diameter of the circle. So पहला इसके लिए हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. So देख लेते हैं. लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज अ डिस्टेंस. हमको ये समझा कि यहाँ पे एक सर्कल रहेगा. ओके एंड यहाँ पे एक टेंजेंट सेगमेंट यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं. ये पॉइंट है हमारा, आउटसाइड पॉइंट जो बोल के रखा है. एंड यहाँ से एक सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं. सपोज ये ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पे कट हो गया, ये कट नहीं होना चाहिए था बिकॉज आपको पता है कट होता है तो सेकेंड होता है वो. ओके सो ये टेंजेंट कट नहीं होना चाहिए. सो ये टेंजेंट सेगमेंट है एंड इसका आपको दे के रखा हुआ है विच इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर. तो ये आपको दे के रखा हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है सेंटर से. तो ये क्या है 5 सेंटीमीटर. एंड लेंथ क्या दे के रखा है, लेंथ इज 3. लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट इज 3. एंड क्या बोला, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. मीन्स आपको डायमीटर बोला फाइंड आउट करने के लिए. एंड ये दोनों गिवन क्वांटिटी है. डायमीटर मीन्स ये जो रेडियस है इसका डबल. तो हम लोग क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये रेडियस फाइंड आउट करेंगे एंड उसका डबल कर लेंगे. एंड आपको पता है ये वाला जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा. एंड आपको जब भी चैप्टर सेकेंड हम लोग देख रहे थे पाइथागोरस थ्योरम, तो वो टाइम पे मैंने बोला था कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप याद रखो. तो अगर आपने याद रखा रहेगा तो आपको पता भी रहेगा 5 3 के साथ में 4 आता है. ओके बिकॉज 5 5 25 एंड 4 4 16 प्लस 9 इज 25. तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व भी करेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल को पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये साइड जो आएगा वो क्या आएगा, हमको 4 आएगा. ओके तो आप सॉल्व करके देखना. एंड अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट भी कर देना. ओके तो ये तो आपको इजीली आ जाएगा. सो ये 4 रहेगा तो इसका डबल 8 क्या रहेगा हमारा डायमीटर. ओके सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. इफ क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक, एंगल R इज 5x - 13, एंगल N इज 4x + 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है. सो ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में भी दिया हुआ था. सो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेना है. एंड वो लोग क्या बोल रहे हैं, MRPN नेम है इसका. ओके सो एक इसको नेमिंग भी कर देते हैं MRP. ओके P एंड ये N. एंड आपको R दे के रखा हुआ है एंड आपको N भी दे के रखा हुआ है. एंड बोल रहे x की वैल्यू फाइंड आउट करो. तो हमने पढ़ा हुआ है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. मीन्स ये दोनों का एडिशन कितना रहेगा 180. तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं. सो पहला हम लोग x की वैल्यू ऐड करेंगे. सो 5x + 4x विल बी इक्वल टू 9x एंड -13 एंड +4 विल बी -9. ओके मैंने पहला ये दोनों को ऐड किया 5x 4x दैट इज 9x एंड -13 एंड +4 विल बी -9 विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सप्लीमेंट्री बोल के रखा है. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -9 इधर आके +9. सो 180 + 9 हो जाएगा. एंड 180 + 9 हमको पता है 189 होगा. ओके एंड 9x विल बी एज इट इज़. देन 9x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है. सो 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 189/9. सो 189/9 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या आने वाला है, डिवाइड करने के बाद में 21. 9 2 जा 9 1 जा. ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. Then moving on to question number 13. Angle ACB is inscribed in arc ACB of a circle with center O. If angle ACB is 65, find measure arc ACB. तो ये बहुत सिंपल सा आपको देके रखा हुआ है. सपोज ये मेरा एक सर्कल है. ओके एंड एंगल ACB बोला है. सो ACB. ओके सो एंगल ACB. ओके सर्कल का सेंटर हमको बोल के रखा है ये O है. एंगल ACB आपको 65 डिग्री दे के रखा हुआ है. सो ये हमारा क्या दिया है हमको 65 डिग्री. ओके एंड आपको बोला है अगर एंगल ACB 65 डिग्री है देन फाइंड मेजर आर्क ACB. मतलब आपको ये आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आपने ये पढ़ा हुआ भी है. ऐसा हमने एक सिमिलर क्वेश्चन पहले किया था, लास्ट वीडियो में भी किया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन किया था. ओके इफ दिस इज 60 डिग्री देन उसके सामने वाला जो आर्क होता है उसका डबल होता है 120 डिग्री. ओके तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग वही यूज़ करने वाले, वही वाला थ्योरम का यूज़ करने वाले. इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये 65 है तो ये क्या रहेगा उसका डबल दैट इज़ 130 डिग्री. बट हमको मेजर आर्क AB नहीं पूछा है. हमको क्या पूछ के रखा है वो लोग ने, हमको आर्क ACB पूछा है.
अभी आप देख सकते हो एक सर्कल में जो फुल आर्क रहता है वो 360 डिग्री होता है। ओके, सो अगर ये 130 डिग्री है तो रिमेनिंग वाला कितना रहेगा 360 माइनस 130। सो अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं 360 माइनस 130 का, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 230 डिग्री। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, आप सब्ट्रैक्शन करके देखना 360 माइनस 130, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 230 डिग्री। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, chords AB and CD of a circle intersect inside the circle at point E। तो यहाँ पे chords बोल के रखा है एंड chords intersect कर रहे हैं एट पॉइंट E पर। तो सपोज ये सेंटर है एंड ये दो आपको chords दे के रखे हुए हैं। सो दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट E पे एंड AE आपको दे के रखा है 5.6। तो पहला आपको बना लेते जो आप chords के नेम दे के रखे AB एंड सेकेंड वन इज CD। So AE is 5.6, EB is 10, CE is 8 एंड ED आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको पता है आपको कौन सा जो फॉर्मूला यूज़ करना है। हम लोग इसके कॉर्ड्स का जो जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वहाँ से हम लोग प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, सो AE मल्टीप्लाई बाय EB विल बी इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो CE मल्टीप्लाई बाय ED एंड अभी क्या करेंगे जो गिवन वैल्यूज से हम लोग वैसा ही लिखने वाले एंड जो अननोन वैल्यूज है उसके प्लेस पे x लिखेंगे। सो AE इज़ 5.6, सो यहाँ पे 5.6 मल्टीप्लाई बाय EB इज़ 10। सो ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी 56, बिकॉज मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, एंड CE हमको ऑलरेडी गिवन है 8 एंड ED बोला है फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व भी करेंगे तो जो यहाँ पे 8 मल्टीप्लिकेशन में विथ ED तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो 56/8 क्या आ जाएगा आंसर 7। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, पॉइंट्स ABC आर ऑन अ सर्कल सच दैट मेजर आर्क AB इज इक्वल्स टू मेजर आर्क BC इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। नो पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट B इज कॉमन टू द आर्क। व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपको। अगर 120 डिग्री आपको आर्क दे के रखा हुआ है तो सिमिलर केस हम लोग ने इस क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है। इसमें हम देखा हुआ था ना 120 120 120। तो जो ट्रायंगल बनता था कौन सा ट्रायंगल रहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ओके, देन द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल विल बी। सो जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा 1। सिर्फ एक ही टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज एक ही पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ओके, दूसरा ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट बनेगा ही नहीं। ओके, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन, वही सेम बोला लेकिन बोल रहे मैक्सिमम कितना ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना रहेगा 1 एंड ओनली 1, एक ही कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड AB अपॉन PQ इज 7/5 देन। सो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ केस रहेगा, ये आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन वाले लेसन से आपको ये MCQ पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो AB जो ट्रायंगल है वो हमारा बिगर है ABC वाला ट्रायंगल, बिकॉज यहाँ पे AB 7 है तो ABC ट्रायंगल जो रहेगा हमारा क्या रहेगा बिगर ट्रायंगल। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज डैश द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। तो ये हमने पढ़ा हुआ है वो हाफ रहता है। ऐसा केस हमने देखा हुआ था ना अभी, मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल। हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले में भी केस देखा हुआ था लास्ट वीडियो में, ये 60 डिग्री था। ओके, बिकॉज ये 120 था। ओके, तो ये इसका हाफ था। ओके, सो इज हाफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। एंड लास्ट क्वेश्चन, एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रल एंगल, बिकॉज जो उसका ड्रॉ करने का जो रहता है जो एंगल रहता है वो कहाँ पे रहता है, एंगल सेंटर पे रहता है एकदम। ओके, तो जो उसका एंगल रहेगा वो एकदम सेंटर पे रहेगा, इसके हम लोग क्या बोलते हैं उसको सेंट्रल एंगल। तो ये एंगल को क्या बोलेंगे सेंट्रल एंगल। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। सो आई होप कि आपको मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट आए रहेंगे। ओके, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम लोग जो भी रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।